फ्रेंड्स, आज मैं वास्तुशास्त्र के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि वास्तुशास्त्र एक पक्का रिजल्ट देने वाला एक जरिया है कि नहीं। मतलब हम लोग घर लेते हैं, दुकान लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम वास्तुशास्त्र देखते हैं। तो वो हमें उसके ऊपर कितने परसेंट डिपेंड रहना चाहिए, मैं खुद उसके लिए कंफ्यूज हूँ कि देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखने के बाद अगर नेगेटिव वहाँ से आता है कि नहीं नहीं ये तो आपने ले लिया है लेकिन ये तो अच्छा नहीं है, वास्तु इसमें ये प्रॉब्लम है, आपको ये तो बेचना पड़ेगा, तो फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करें अभी। वही मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। पहले तो कैसा है कि वास्तुशास्त्र जो है ना, मैंने देखा है 50% वर्क करता है, 50% वर्क नहीं करता है। मतलब करना क्या है, तो मेरे पास तो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी हमने जब भी मेरे एक 2004-5 की बात है। मेरे शादी के पहले की बात है ये। मेरे मम्मी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमने एक शॉप देखी थी। उस वक्त ये वास्तुशास्त्र वगैरह कुछ दिमाग में नहीं था, लेकिन हमने एक शॉप देखी थी, वो पहले से ही बंद थी। मतलब कोई होटल चला रहा था वहाँ पे, और उसका नहीं चला इसलिए वो चला गया था। लेकिन प्राइम लोकेशन पे था, मेन रोड पे वो शॉप था। हमें भी आइसक्रीम पार्लर चालू करना था, तो सोचा कि एक नंबर है ये शॉप, यही चलेगा क्योंकि क्या है, मेन रोड पे है, तो इसलिए हमने वो ले लिया। ले लेने के बाद जैसे ही वो लिया, उस दिन से लेके हम पूरे पूरा बिजनेस हमारा ये हो गया। उसमें हमें इतना लॉस सहन करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा लॉस सहन करना पड़ा उस दुकान में हमें। तो फिर मम्मी ने सोचा कि अभी हम ये इसका रेंट तो नहीं दे सकते, हम लोग छोड़ देंगे दुकान। फिर हमने दूसरा शॉप लेके हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन वो दुकान हमने ये कर दिया, छोड़ दिया। तो बाजू वाले ने कहा कि अरे ये दुकान है ना, इसमें आपको प्रगति नहीं है। मतलब ये वास्तु ठीक नहीं है, इसलिए आपने गलत चॉइस किया है। ये यहाँ पे आपका कभी प्रगति नहीं होगा, यहाँ पे कभी बिजनेस नहीं होगा। हमने छोड़ दिया। फिर उसके एक 2-4 महीने बाद वो दुकान बंद ही रहा। फिर मेरा एक दोस्त है, तो वो बोला कि वहाँ पे मेरे पापा भी हम लोग वही दुकान ले रहे हैं, और मेरे पापा वहाँ पे क्या बोलते, डोसा, मसाला डोसा, ये ऐसा नाश्ता चालू करने वाले। तो मैंने कहा कि अरे हमने लिया था, हम लोग उस दुकान में बहुत ज़्यादा लॉस में गए, तो तू ले मत वो दुकान, क्योंकि क्या है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं है बोल रहे हैं वास्तु वो। तो वो भी सेम बोला कि अरे वास्तु में क्या देखने का है, मेन रोड पे दुकान है। और मैं ऐसा नहीं ना कि आइसक्रीम पार्लर वगैरह डालने वाला हूँ, मैं तो नाश्ता हाउस डालने वाला हूँ, तो मेरा तो आराम से चलेगा। मैंने कहा ठीक है, तेरी सोच है, तू देख लेना। तो उसने क्या किया, उसने वो दुकान ले लिया। सेम हमारे जैसी ही हालत उसकी। 6 महीने के बाद उसने भी वो बहुत सारे लॉस में दुकान निकाल दिया। तो ऐसे लगता है कि अरे सच में वो वास्तु ही खराब थी। मतलब वो एक वास्तु के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। अभी मेरी शादी के बाद क्या हुआ, हम लोग मेरे देवर का घर था, 1 रूम किचन का। इतना उसका लकी था घर, वो इतना उसमें तरक्की हो गई कि उसने उसी के साइड के दूसरे बिल्डिंग में न्यू फ्लैट ले लिया, 1 BHK। इतनी तो उसकी उस 1 रूम किचन में तरक्की हो गई थी। लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन मेरी सासू माँ बोली कि अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो आप लोग वहाँ 1 रूम किचन में दोनों जाओ और वहाँ पे रहो, हस्बैंड वाइफ। तो हमने सोचा ठीक है, देवर का ही घर है 1 रूम किचन का, तो हम लोग वहीं पे रह लेंगे। तो हम भी शिफ्ट हो गए। जैसे ही हम शिफ्ट हो गए ना, हम दोनों को अच्छी जॉब मिली, दोनों एक ही बैंक में काम करने लगे। और कुछ मतलब ज़्यादा मेहनत किए बिना ही हमें इतना पैसा आने लगा कि हमारी भी तरक्की वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन वास्तु वगैरह का दिमाग में नहीं था। तो फिर बाद में थोड़ी देर, एक एक साल बाद सासू माँ ने कहा कि नहीं, तुम हमारे पास में आ जाओ, तो हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ, हमारे यहाँ रेंट पे घर दे दो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त। तो हमने वहाँ पे रेंट पे घर ले लिया। जैसे ही ये घर हमने निकाल दिया, बाहर आ गए उस घर से, हमारी पूरी हालत खराब हो गई थी। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए मेरा भी जॉब चालू नहीं था। तो बहुत बुरे दिन देखे हमने उस वक्त। और मेरे देवर ने भी जब भी वो घर छोड़ के 1 BHK में शिफ्ट हो गया था, तो उसको भी बहुत हालत सहन करनी पड़ी थी कि अरे मेरा वो 1 रूम किचन वाला घर ही ठीक था, मैं गलत किया, मैंने यहाँ पे आया। तो ऐसा होता है कि वास्तु एक तो बहुत अच्छी भी रहती है, एक तो बहुत बुरी भी रहती है। मैं ये तो दो एक्सपीरियंस ले लिए। अभी क्या होता है कि मेरे ख्याल से
अगर हम लोग किसी नए घर में शिफ्ट होते तो वो घर हमें इमीडिएट एडजस्ट नहीं करता है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मैंने ये बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। मतलब अगर कोई नए घर में आता है तो बीमारी ज़्यादा फैलती है, उनके मतलब बीमारी लोग ज़्यादा रहते हैं थोड़े दिनों के लिए। 2 साल तो कम से कम मुझे लगता है स्ट्रगल करना पड़ता है नए घर में, क्योंकि वो हमें एडजस्ट नहीं करता है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो अभी मैं वास्तु तो देखती नहीं थी, वास्तु शास्त्र नहीं देखती थी। पहले हमारा ये घर था खुद का, वहाँ पे भी पहले 1-2 साल हमें बहुत हालत सहन सहन करनी पड़ी, लेकिन खुद का घर है इसलिए हमने वो छोड़ा नहीं। फिर हम लोग स्टेबल हो गए। फिर स्टेबल हो जाने के बाद हम लोग ने सोचा कि हम लोग किसी बड़े सोसाइटी में वगैरह घर लेते हैं ये घर बेच के। तो हमने बड़े सोसाइटी में अभी एक 6-8 महीने पहले ये घर ले लिया है। तो सेम हो गया, 3-4 महीने हमारा बहुत नुकसान हो गया। हमने अभी सोचा अरे हमने ये वो घर क्यों बेचा, यहाँ पे क्यों आ गए। फिर किसने बताया वास्तु का देख लो। फिर दिमाग में कोई डालता है ना तो हमें एकदम टेंशन आता है कि अरे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। हम 2 लोगों के पास गए वास्तु शास्त्री के पास, दोनों ने सेम कहा कि ये घर बेच दो आप, क्योंकि यहाँ पे पानी का सिस्टम या फिर जगह में मतलब कट्स वगैरह है ना, इसके वजह से ये घर आपको क्या बोलते हैं लकी नहीं है, तो आप छोड़ दो वो घर। इतने टेंशन में आ गए हम लोग कि ये खुद का लिया हुआ घर इंटीरियर किया है हमने थोड़ा बहुत, ये छोड़ने का बेचने का और दूसरा घर वापस लेने का, एक साल में 2-2 बार, इतनी छोटे मतलब बाजार में से सब्जी लाने जितना इजी काम नहीं है ना। तो बहुत टेंशन में थे हम लोग, लेकिन हमने भगवान से प्रार्थना की, हमारे कुलदेवत मंदिर में जाके आए कि हमारा क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप ही सॉल्व कर लो, देखो जरा हमारे पास। ऐसे मतलब थोड़े सा टेंशन में। अभी कैसा हो रहा है, अभी हम लोग नॉर्मल आ गए हैं, मतलब थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। बीमारी भी है, मेरे हस्बैंड भी हमेशा बीमार रहते थे, तो वास्तु वाले ने कहा कि जो करता है इस घर का वो हमेशा बीमार रहेगा, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की भी तबीयत स्टेबल है। तो फिर ये मुझे समझ में आ रहा कि अभी क्या करें, मतलब रेमेडीज भी करने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन दोनों ने कहा कि हाँ नहीं आप लोग रेमेडीज करके कुछ फायदा नहीं है इस घर में। तो अभी क्या करें, ये हम लोग ही सोच रहे कि अभी करें तो क्या करें, ये घर छोड़ दें या नहीं छोड़ दें। लेकिन मैंने तो क्लियरली मेरे हस्बैंड को बता दिया कि ये घर में छोड़ने वाली नहीं है, जो होगा इसी घर में हो जाएगा अभी, क्योंकि इतना इजी नहीं है न्यू परचेज करना और ये बेचना वगैरह। अभी हम लोग स्टेबल है। लेकिन आपको क्या लगता है, सही बात है मेरी या आपको मतलब मैंने क्या करना चाहिए, आप भी मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं। लेकिन नहीं बेचना है मुझे ये घर, देखते हैं ना घर एडजस्ट कर लेगा हम लोगों को, इतना तो बुरा नहीं है, बुरे हाल तो नहीं हुए हमारे। तो फिर क्या कर सकते। आप भी ज़रूर बताना मुझे कि आपकी क्या राय है, और आप वास्तुशास्त्र पे विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो, और अगर रखते हो तो आप कितना परसेंट विश्वास रखते हो। मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा बहुत हम भगवान का करेंगे, थोड़ा सा मंत्र जाप करेंगे तो हो जाएगा, धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, ऐसे मुझे तो लगता है। आप मुझे आपका सजेशन ज़रूर देना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा ये भी बताना। थैंक यू।